महबूबा मुफ्ती खुद भी जाएंगी? आप पीडीपी के नेता, इसीलिए आपसे मैं पूछ रही हूँ, या फिर पूरा गुपकार की तरफ से प्रतिनिधित्व जाएगा? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जो रविंद्र रैना जी कह रहे हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बीते ये जो 1.5-2 साल हो गए जिसमें अनुच्छेद 370 हटाया गया, उसके बाद से वो कह रहे हैं कि विकास हुआ है, कश्मीर की जनता का भला हुआ है, लेकिन उससे इत्तेफाक नहीं रखते इशफाक साहब। वो कह रहे हैं कि लोग परेशान हैं। आपको क्या लग रहा है? जहां तक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की इनविटेशन का ताल्लुक है, हमारी आज बैठक हुई एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, उसमें फैसला किया गया कि हमने एतमाद दिया मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कि उनका फैसला हम सबका फैसला होगा। अब पीएजीडी की मीटिंग हो रही है परसों, तो उसमें क्या फैसला होगा वो सबके सामने होगा। जहां तक ताल्लुक है कि हमारे रविंद्र रैना जी ने अभी कहा कि विकास हुआ, विकास कितना हुआ ये सबके सामने है। जम्मू कश्मीर के लोगों की कितनी इज्जत की गई वो तो इस बात से पता चलता है कि यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, जिसका ये हक था कि यहाँ का स्पेशल स्टेटस को जाना था या नहीं जाना था, क्योंकि वो लोगों के नुमाइंदे थे, ये उनका हक था। और हमसे कितना पूछा गया, जम्मू कश्मीर के लोगों से कितना पूछा गया कि स्पेशल स्टेटस को जाना है या रहना है। तो ये तो बिल्कुल कंट्राडिक्टिंग बात है। हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि हमारी जो कंट्री थी ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, आज हमारी इकोनॉमी माइनस में जा रही है। अरे वापस राव साहब एक काउंटर क्वेश्चन आपसे, अगर वापस कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाता है तो आप लोग खुश होंगे ना इस फैसले से? देखिए ये कोई हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि अगर हमें जो है स्टेट वापस मिल रही है। देखिए हमारा ये मानना है कि जो भी हुआ वो इलीगल हुआ। हमारा ये मानना है कि संविधान का सम्मान होना चाहिए, जो हमारा आईन हमें हक दे, आईन का जो है रेस्पेक्ट होना चाहिए, हमारे कानून का है जो है रेस्पेक्ट होना चाहिए। अगर हमारा आईन हमें ये हक देता है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का ये हक था कि ये यहाँ के लोगों का हक था कि स्पेशल स्टेटस को जाना है या नहीं जाना है, तो हम ये समझते हैं कि ये इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, ये सही नहीं हुआ। और जब आप लोगों को जोड़ते नहीं है, आप लोगों को मजहब के नाम पे, लोगों के जात पात के नाम पे आप तोड़ते हो, देश कमजोर होता है। हमारा ये मानना है कि हमें जो फोकस करना चाहिए, बेशक हम वेलकम करते हैं जो भी बातचीत होती है, बातचीत के जरिए ही मसले हल होते हैं, हम इस चीज का जो है वेलकम करते हैं, मगर इसके साथ साथ यहाँ बहुत सारे ऐसे मसाइल है कि हमें सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स नहीं करनी है, उससे जो है लोगों को खाना नहीं मिलेगा, उससे हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। हमें मेन जो मुद्दे हैं जो हमारे कंट्री में, उन पे फोकस करने की जरूरत है। दुनिया में इकोनॉमी से देश जो है आगे जाते हैं और देश टूट जाते हैं। इकोनॉमी का दौर है, दुनिया में बॉर्डर्स इररेलेवेंट हो रहे हैं। यूरोप में आप नजर डालिए, कहीं पर बॉर्डर नहीं है, और हम अभी भी जात पात के पीछे पड़े हैं, अभी भी मजहब के नाम पे लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे जो है हमें आगे चलना चाहिए। तब जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जितने आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि आप कट्टरवाद की तरफ आपका झुकाव है। आप ऐसे नेताओं के साथ, ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जिनका ध्येय ही है वहां पर एक सेकंड कट्टरवाद फैलाना, और आप मजहबी आप गाइडेंस और दूसरी पार्टी को गाइड कर रहे हैं, तो कौन आपकी बात को मानेगा? ये सारी यहाँ के अंदर चर्चा कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अगर धारा 370 को लगाने का हमारे देश के पार्लियामेंट को अधिकार है, तो पार्लियामेंट को ही एक एक करके पहले तो एक करके एक सेकंड राव भट्ट साहब एक सेकंड रुकिए। रायना साहब मैं आपके पास भी आ रही हूँ, एक सेकंड। रायना साहब मैं आपके पास आ रही हूँ। प्लीज आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज अपनी अपनी बारी में बोले, एक साथ ना बोलें, दर्शकों का भी वक्त जाया होता है, और चूंकि 2-3 लोग एक साथ बोलते हैं किसी को समझ में नहीं आता। राव भट्ट साहब आपसे सवाल मेरा सीधा था। सवाल यह है कि आपकी पार्टी पर हमेशा यह आरोप लगता रहा है कि आप कट्टरवाद की तरफ झुकाव जिन लोगों का है उनको शय देते हैं, फिर आप मजहबी मुद्दों पर बीजेपी को अगर गाइडेंस और टीचिंग करना देना शुरू करेंगे तो ज्ञान देंगे। एक सेकंड सर, क्या बात कर रहे हैं सर, आप क्या बात कर रहे हैं? महबूबा मुफ्ती ने खुलकर कहा है कि जो ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद की तरफ चले गए हैं उनको बच्चों की तरह वो मानती हैं और उनसे बातचीत करती हैं। लेकिन देखिए सवाल बड़ा है, और वो ये है कि कश्मीर में कैसे एक हल की तरफ। एक सेकंड आपने खुद कहा इकोनॉमी, मैं आपसे पूछती हूं अनुच्छेद 370 हटने से तो अच्छा है ना, कश्मीर खुलेगा,
ज्यादा वहां पर व्यापार के साधन होंगे, ज्यादा लोग बाहर से भी आएंगे, खुलकर वहां पर बेहतर व्यापार होगा। के लोग भी तो देश के नागरिक हैं, आपने उनसे पूछा, आप मुझे ये बताइए, हमने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है उनके स्टून पेल्टिंग छोड़कर एसपीओ हमने करवाए, वो काम हमने किया। आपका तो सर ये फसाना है कि हर हाल में रोना है, काम नहीं किया। आपका ये फसाना है कि हर हाल में रोना है। हमने लोगों को मेन स्ट्रीम की तरह लाया। हम बात करते हैं, लोगों के तर्जुमानी करते हैं, जो एहसासात लोगों के जज्बात है, हम चाहते हैं कि उनका ऑनर हो, उनको जो है वो जो उनका जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के जो डिमांड्स है, जो उनके हुकूक है, उनको जो है ऑनर किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। हम तोड़ने की बात नहीं करते हैं।